ਹੈਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰੈਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਚੈਪਟਰ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.5 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਇਹ ਫਸਟ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो। कुछ ट्राइंगल्स ने 1 2 3 4 चार ट्राइंगल्स ने और उन्होंने दियां साइड्स भी गिवन ने। फाइंड विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। ये चार ट्राइंगल्स जो आप फाइंड आउट करके दसना है भी इन्हां दे विचों राइट ट्राइंगल कौन है। इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, अगर तुहानू राइट ट्राइंगल मिल जाता है then find the length of hypotenuse। ते hypotenuse दी length नू भी तुसी find out करके देना है। बहुत ही आसान तरीका सिखावांगा, और इन्ना आसान तरीका सिखावांगा ना तुहानू हमेशा याद रहेगा। ऐसा तरीका सिखावांगा ना, बस एक बार तुसी वीडियो नू देख लो, मुड़ के कदी सम नू करन दी लोड़ ही नहीं पैनी तुहानू। आ जाओ मेरे नाल। सब तो पहला ना देखो, तीन साइड्स ने तुहाडे कोल 7 24 25। सब तो बड़ी साइड नू इस साइड ते लिख लो। तीनों नंबर चो सब तो बड़ा नंबर जो दिख रहा है उन्होंने एक साइड ते लिख लो, और बाकी नंबर्स नू इस साइड ते लिख लो। बाकियां नू इस साइड ते लिख लिया, हो गया क्लियर। हुण 25 दा स्केयर हुंदा है 625, 7 दा स्केयर हुंदा है 49, और 24 दा स्केयर हुंदा है 576। इन्हां दोनों नू ऐड कर लो, 625, इधर भी 625। ये राइट हैंड साइड लैफ्ट हैंड साइड दे इक्वल आ गई। हुण जदों राइट हैंड साइड लैफ्ट हैंड साइड दे इक्वल आ गई, की करन ते इक्वल आई है, आपां कीता है सब तो बड़ी साइड दा स्केयर, क्योंकि सब तो बड़ी साइड जो हुंदी है वो बेटा हाइपोटेन्यूज हुंदी है। ठीक है चिंटू, हाइपोटेन्यूज हुंदी है। अगर हाइपोटेन्यूज दे स्केयर दा सम परपेंडिकुलर एंड बेस दे स्केयर दे सम दे इक्वल आ जाता है, तो आप कह सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ पीजीटी बाय द कन्वर्स ऑफ पीजीटी इट इज द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। तो ये मैनू पता लग गया भी हाँ भी ये राइट ट्राइंगल दियां साइड्स ने। तो इन्हां दे अंदर हाइपोटेन्यूज कौन होएगा? हाइपोटेन्यूज विल बी 25 सेंटीमीटर। हुण चेक करते हैं आप सेकेंड पार्ट। सब तो बड़ी साइड केड़ी है 8, और दो छोटी साइड्स केड़ियां ने 3 एंड 6। 64 इक्वल टू 9 प्लस 36, दोनों नू ऐड करके 45 बन रहा है, तो इक्वल ही नहीं आ रहा। अगर सब तो बड़ी साइड दा स्केयर दो छोटी साइड्स दे स्केयर दे सम दे इक्वल ना आ रहा होए, तो तुसी यह नहीं कह सकते भी ये राइट ट्राइंगल है। तो ये फिगर्स जिहड़ियां दित्तियां हुई ने और राइट ट्राइंगल दियां फिगर्स नहीं है। चलो चलते हैं थर्ड पार्ट दे ऊपर। सब तो बड़ी साइड नू उरे रखिया, दो छोटे साइड्स नू उरे रख लिया। हुण 100 दा स्केयर 1 2 3 4, कम ऑन द डांस फ्लोर। 5 दा 25। हुण देखो ये 64 और 25 नू ऐड करके 10,000 तो बनन नहीं वाला। क्यों नहीं बनन वाला? आ देखो 0 0 4 ते 5 9 6 ते 2 8। ये फिर तो ये राइट ट्राइंगल दी साइड्स नहीं है। जिन्नी देर तक लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे इक्वल ना आ जाए, उन्नी देर तक तुसी नहीं कह सकते दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। सो दीज टू फिगर्स आर नॉट फ्रॉम द राइट ट्राइंगल। हुण आपां करदे हां तीसरे नू चेक, लास्ट फोर्थ। सब तो बड़ी साइड इक्वल टू दो छोटी साइड्स दा स्केयर। क्लियर? सब तो बड़ी साइड नू मैं इस साइड ते लिखा, दो छोटियां नू उधर लिखा। 169 144 और 25। ये 12 नू 12 नाल करन ते 144 आ रहा है। ठीक है, 169 इक्वल टू ओल है, ये तो सेम आ गया। अगर सेम आ जाए तो तुसी कह सकते हो हाँ ये जो तीन फिगर्स आपां नू दित्तियां ने ये राइट ट्राइंगल दी फिगर्स ने। आ गया ना बेटा समझ? हाँ राइट ट्राइंगल दी फिगर्स ने। और इस केस हाइपोटेन्यूज कौन है? 13। एवं बिल्कुल सिंपल जा क्वेश्चन सी। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं, सैकेंड, जेड़ा कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
चलते हैं आप सैकेंड क्वेश्चन के उपर। सैकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन फस्ट 10 क्वेश्चंस दे विचों सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने, बहुत ध्यान नाल सिखावांगा और तुसी भी बहुत ध्यान नाल सीखोगे। PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P। देखो PQR एक ट्राइंगल है जो क्यू दे ऊपर की है, राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री है जो वो P दे ऊपर है। M इज अ पॉइंट ऑन QR। We have to take point M on QR such that PM is perpendicular to QR। ये देखो PM है जो that is a perpendicular, PM is perpendicular on QR। We have to show that PM square equal to QM into MR। ओके हुण देखो जदों एवें दी अपने कोल रेशो गिवन होए तो रेशो तो तुसी समझ जिया करो भी आपां दो ट्राइंगल्स नू सिमिलर करना है, उन्होंने स्विंग्स बना के उन्होंने रेशो लैनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। चलो करते हैं। सब तो पहला मैं तुहानू हाईलाइट करके दसदा मैं किहड़े दो ट्राइंगल्स लवां ताकि मेरी सिमिलैरिटी हो जाए, सिमिलैरिटी तो बाद मेरा टू प्रूफ भी हो जाए। वो दो ट्राइंगल्स मैं लवांगा वो मैनू किवें पता लगणगे, टू प्रूफ तो पता लगणगे। PM स्केयर QM इंटू MR। QM किधर आ रहा है, QM ए सीगा, MR यह सीगा और PM यह सीगा, यानी कि आई हैव टू टेक दीज टू ट्राइंगल्स। मैं एक ट्राइंगल ते हैशटैग पा लिया, एक ट्राइंगल ते स्टार, हैशटैग ट्रेंडिंग। ठीक है हुण देखो मैं ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर करने ने, थोड़ी देर लिए ना ये हैशटैग अपना इरेज कर देने क्योंकि मैं इत्थे बहुत सारिया मार्किंग्स लगानियां ने, एवें कंफ्यूजन ना हो जाए। हुण देखो पता की है आप ये दो ट्राइंगल्स नू सिमिलर करन वाले हैं, बहुत ध्यान नाल तुसी देखना है। सब तो पहला तुसी देखो ये जेड़ा एंगल P है वो किन्ने डिग्री दा है, आ देखो राइट एंगल्ड एट P। तो एंगल P मेरे को गिवन की है, मेरे को गिवन हैगा एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल P 90 डिग्री है तो मैं उरे लिख सकदा 1 ते 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल P दोनों नू मिल के बन रहे हैं ना पूरा एंगल P। हुण मैं जिहड़ी अगली गल दसन लग्या बहुत ध्यान नाल सीखना। उरे अगर मैं 3 मार्क कर ला और मैं ट्राइंगल ए वाला सिलेक्ट कर ला, नीचे वाला ट्राइंगल PMR। हुण बहुत ध्यान नाल सुनना, अगर एक ट्राइंगल दे अंदर एक एंगल 90 डिग्री दा होए तो बाकी दो एंगल्स नू मिलके भी 90 डिग्री ही बन जाती है। उरे लिख लेने 4। दोबारा सुन लो, अगर आ देखो अगर एक ट्राइंगल दे अंदर ए वाला अगर एंगल 3 90 डिग्री है तो बाकी ए वाले दो एंगल्स नू मिलके भी की बन जाता है, 90 डिग्री ही बन जाता है। ठीक है ये चीज नू आपां उरे फॉलो करना है। देखो यानी कि मेरे को एंगल 3 90 डिग्री गिवन सीगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिलके की बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है अगर एक ट्राइंगल दे अंदर एक एंगल 90 डिग्री दा होए तो बाकी दो एंगल्स नू मिलके भी 90 डिग्री ही बन जाती है। इनू मान लेने इक्वेशन नंबर 1, इनू मान लेंदे इक्वेशन नंबर 2। 90 नाले 90 कट गया, 1 दे नाले 1 कट गया, की बच गया 2 ते 4 इक्वल आ गए, एंगल 2 बिकम इक्वल टू एंगल 4। इनू उरे लिख के रख लो, हो गया। एंगल 2 नू तुसी की कर लिया, एंगल 4 दे इक्वल कर लिया। हुण देखो अगर जिन्हां बच्चों ने रिवीजन करनी है, मतलब यही चीज एक बार दोबारा सीखनी है, मैं दोबारा करके तुहानू दिखाना पर किसी होर तरीके नाल, पर तुहानू लोड़ नहीं पएगी दोबारा करन दी, तुसी ये कर सकते हो, पर एक बार फिर भी सीख लो मेरे तो। देखो जिवें मैं कहा सीगा एंगल P की है 90 डिग्री है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 नू मिलके कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। इनू मैं मान लिया सी इक्वेशन नंबर 1। जिवें मैं पिछली बार उरे 3 लिता सीगा, अगर मैं कहा भी उरे 5 है जेड़ा वो 90 डिग्री दा तो ये वाले दो एंगल्स नू मिलके 90 बन जाएगा ना। आ देखो PMQ दे विच अगर एंगल 5 90 डिग्री दा तो बाकी दो एंगल्स नू मिलके भी कितना डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री। यानी कि इफ एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री then
एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री। मैं रिवाइज करवा रहा तुहानू, जिवें मैं इस साइड ते कीता सी एवें उस साइड ते करके दिखाया। 90 नाले 90 कट गया, 2 नाल 2 कट गया, तो एंगल 1 किहदे इक्वल आ गया, एंगल 6 दे। आ गया ना समझ? जिवें एंगल 1 एंगल 6 दे आया उसी तरीके नाल 2 4 दे भी आया। देखो हुण अपने कोल दो चीज़ां आ गईयां। हुण मैं की करना है, ये वाले जेडे दो ट्राइंगल्स ने इन्हां नूं मैं सिमिलर करके दिखाना है। ये तो मैं रिविजन लिए सिर्फ करके दिखाया, इहदी तुहानूं कोई लोड़ नहीं हैगी। मतलब इनू इरेज ही कर दिंने आ, एवें तुहानूं सम लंबा लगेगा। रिविजन लिए करके दिखाया सी भी जिवें 1 6 दे इक्वल है तो 2 4 दे इक्वल है। ठीक है, बस तुसीं इन्ना को कर लेना। हुण देखो तुसीं की करना है, तुसीं दो ट्राइंगल्स लैणे ने। दो ट्राइंगल्स केड़े केड़े लोगे, एक ए वाला ट्राइंगल और एक ए वाला ट्राइंगल। हुण देखो एंगल 4 एंगल 2 दे इक्वल है, मतलब 4 ते 2 एक दूजे दे इक्वल ने। हुण मैं हैशटैग लगांदा, एक हैशटैग वाला ट्राइंगल, एक स्टार वाला ट्राइंगल। हैशटैग वाले ट्राइंगल दे अंदर 4 और स्टार वाले ट्राइंगल दे अंदर 2। मतलब इहदी शुरुआत करनी पएगी मैनू आर तो, और स्टार वाले ट्राइंगल की शुरुआत कित्थों करनी पएगी, 2 तो। 2 का मतलब की है पी। आ देखो 2 का मतलब पी है ना। फिर उस तो बाद मेरी हुणे हुणे, सच्ची कह रहे हो, हुणे हुणे नजर गई है, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये दोनों देखो 90 डिग्री ने, है ना। दोनों के विच ही एम आ रहे हैं, एम ते एम। हुण हैशटैग ट्राइंगल का केड़ा अल्फाबेट लिखना रह गया, आर लिख लिया, एम लिख लिया, की रह गया पी। और उस साइड वाले ट्राइंगल का पी लिख लिया, एम लिख लिया, पी एम, की रह गया क्यू, और लिख लिया क्यू। मैं तुहानूं हमेशा दसदा, मैं अपनी क्लास दे विच भी बच्चों नूं हमेशा इसी चीज दे उपर जोर दे के दसदा भी अगर तुहानूं ट्राइंगल्स का नाम अच्छी तरह लिखना आ चुके है तो मतलब बच्चों कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता, मतलब तुहाडे सामने प्रूफ हो चुके हैं। हुण देखो तुसीं की करना है, एक तो चीज तुसीं उरे प्रूफ करती सीगी, एंगल 2 किहदे इक्वल प्रूफ करता, 4 दे। इनू लिख दो प्रूव्ड अबव, है ना। ते एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 ईच 90 डिग्री। केड़ा रूल बन गया मेरे को, बाय डबल ए रूल। डबल ए रूल नाल की हो गया, ट्राइंगल आर एम पी बिकम सिमिलर टू पी एम क्यू। अगर देखो किसी बच्चे ने ट्राइंगल्स के नाम अगर सही मायने दे अंदर मेरे को सीख के एवं सही लिखे ने, उदा क्वेश्चन ऑटोमैटिकली प्रूव होएगा, उन्होंने कुछ भी सोचने की लोड़ नहीं पएगी। हुण देखो पी एम ओवर एम क्यू, इन्हां दो साइड की रेशो लो, पी एम ओवर एम क्यू हो गया। फिर तुसी की करो, इन्हां दो साइड्स की भी लो, आर एम ओवर पी एम, इन्हों कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। हुण जदों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी एम मल्टीप्लाई पी एम की हो जाएगा, पी एम मल्टीप्लाई पी एम हो जाएगा पी एम स्केयर। इन्हां दोनों भी मल्टीप्लाई कर दो, एम क्यू मल्टीप्लाई आर एम। देखो एक बार चेक करो, अपना प्रूफ हो गया, पी एम स्केयर क्यू एम ते एम आर। दैट सॉल्व। असी दो ट्राइंगल्स नू सिमिलर किया, रेशो लिखी, आंसर आ गया अपने को। हुण चलते हैं आपां क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आपां चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दे उपर। क्वेश्चन नंबर 3 दा मैथड बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 दे वांगू, तां भी ओरेकल एजुकेशन तुहाडी हेल्प करेगी क्वेश्चन नंबर 3 नू पूरे एन अच्छे तरीके नाल सोल्व करवाउण च। देखो ABD is a triangle right angled at A। ये तुहाडे कोल सामने ABD एक ट्राइंगल है जो कि A दे ऊपर राइट एंगल है। AC is perpendicular, आ देखो AC है जो वो BD दे ऊपर की है, परपेंडिकुलर है। शो दैट तुसी आ तीन चीज़ां शो करके दिखाणियां ने, जस्ट सिंपल। देखो की करांगे, सब तो पहला तुसी आह चीज प्रूफ करन दे बारे सोचना है भी मैं यह प्रूफ करां ते किहड़े-किहड़े ट्राइंगल्स नूं लवां। किहड़े-किहड़े ट्राइंगल्स नूं लैण दा तरीका तुहाडे वीर जी तुहानूं दस्सणगे हुणी। AB स्केयर, AB स्केयर मतलब ये उरे आ रही है साइड, इनू ध्यान रखना। BC ते BD, BC उरे है, BD पूरी है,
यानी कि दे वांट भी एक पूरा ट्राइंगल लो और एक छोटा ट्राइंगल लो। देखो ना BC मल्टीप्लाई BD कह रहे ने, यानी कि केवल आ ट्राइंगल और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल। छोटा ट्राइंगल ते पूरे बड़े ट्राइंगल दी गल्लां चल रही ने, आपां इसलिए छोटा ट्राइंगल ते पूरा बड़ा ट्राइंगल नूं सिमिलर करांगे। देखो छोटे ट्राइंगल दा नाम किवें लिखीए? छोटे ट्राइंगल दे विच ना C90 आ रहा है ते वड्डे दे विच A90 आ रहा है ना, तां पहला C लिख लो ते वड्डे दे विच पहला A लिख लो, हो गया। हुण चाहे छोटे दी गल हो रही होए चाहे वड्डे दी गल हो रही होए, दोनों दे विच B तां की आ रहा चिंटू? कॉमन आ रहा, कॉमन। तां इधर की लिख लांगे B, उरे भी लिख लांगे B। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुण की रह गया? छोटे दे विचों की लिख लिया? CB, C लिख लिया, B लिख लिया, कौन रह गया? A रह गया। तो इधर A लिख दे, इधर A लिख लिया, B लिख लिया, कौन रह गया? D रह गया। आ देख ना बड़े ट्राइंगल च देख, A लिख लिया, B लिख लिया, कौन रह गया सीगा? D रह गया सी। एक छोटा ट्राइंगल लिखिया और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल लिखिया। ठीक है, इन्हों लिख लिया। हुण आपां देखिया इन्हां दे विच एंगल B की आ रहा? एंगल B दे की आ रहा? कॉमन, कॉमन आ रहा है ना। फिर उस तो बाद असीं देखिया सीगा भी छोटे ट्राइंगल च C90 है और बड़े ट्राइंगल दे विच A90 है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल A की हो गया ईच 90 डिग्री। केड़ा रूल बन गया? बाय डबल ए रूल। डबल ए रूल नाल ट्राइंगल CBA सिमिलर कर दिता गया ABD दे नाल, हो गया सिमिलर। हुण बॉस शीला की जवानी चिट्टियां कलाइयां, रेशो लैनी है, आंसर तुहाडे कोल आ जाएगा। देखो रेशो दे विच इन्हां नूं AB स्केयर चाहिए, तो पहला AB चक लो। AB देखो अगर लास्ट वालियां दो साइड्स लितियां ने तो इधरों दी भी लास्ट वालियां दो साइड्स ही लेना। फिर की करो? फिर इन्हां नूं BC भी चाहिए। ये BC इहदे नाल किहदा लिंक बनता है? इधरों दी पहली दो और इधरों भी पहली दो। BC दे नाल किहदा लिंक बनता है? AB दा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। AB मल्टीप्लाई AB की हो गया? AB स्केयर। BD इंटू BC, BD मल्टीप्लाई BC। ठीक है, ये देखो ये अपना प्रूफ हो गया। ठीक है ना। हुण तुसी की करो, वीडियो नूं ना पॉज कर लो, इन्हां नूं मैं सैकेंड प्रूफ ते पहुंचदा। फटाफट वीडियो नूं पॉज कर लो ना, आपां सैकेंड प्रूफ करते हैं। फर्स्ट प्रूफ तो आपां कर लिया, इनू इरेज कर दिंदे आ। चलते हैं सैकेंड प्रूफ के उपर। सैकेंड प्रूफ अच्छा ये लाइनां नूं भी इरेज कर दी है ना, ये जिहड़ियां आपां लाइनां बनाईयां सीगियां, ओए होए ट्राइंगल भी विच विच मिटी जा रहे हैं। चल कोई नहीं, ट्राइंगल नूं कर दिंदे आपां हाईलाइट दोबारा। चलो AC स्केयर BC ते CD, BC आह सीगा, CD आह सीगा ते AC आह सीगा। तुहानूं याद होएगा आपां क्वेश्चन नंबर 2 कीता सीगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जिवें कीता सी ना, हुबहू कराटे जुडो कराटे शिशु महा, जिवें कीता सीगा उवें ही करांगे। देखो मतलब ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ I have to take these two small triangles, these two triangles, so I will take these two small triangles। ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ? एंगल A मेरे को कितना दिता पे? 90 डिग्री दिता पे। ठीक है, एंगल A 90 दिता पे ना, तो आपां की करते हैं उरे 1 लिख लें, उरे 2 लिख लें। तो आपां नूं पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बन जाता है 90 डिग्री, है ना। पता है ना? हाँ पता है। उरे 3 लिख लें। मैं तुहानूं की सिखाया सी, अगर एक ट्राइंगल दे अंदर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो बाकी दो एंगल का सम भी कितना आ जाता है? 90 डिग्री आ जाता है। देखो एक एंगल 90 है तो बाकी दो पता केड़े केड़े? आ वाले, एक आ वाला, एक आ वाला। एंगल 3 अगर 90 है तो 1 ते 4 दे सम भी कितना होएगा? 90 होएगा। इफ एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री देन एंगल 1 प्लस एंगल 4 ऑल्सो भी 90 डिग्री। आ गया समझ? हुण देखो 90 दे नाल 90 कट गया, 1 दे नाल 1 कट गया, तो एंगल 2 किहदे इक्वल आ गया?
एंगल 2 किहदे इक्वल आ गया 4 दे इक्वल। हुण चलदे हां आपां जेड़े दो छोटे ट्राइंगल्स लैणे ने, एक ए वाला ट्राइंगल और एक ए वाला ट्राइंगल। मैं देखिया एंगल 2 एंगल 4 दे इक्वल है। 2 का मतलब की है, 2 का मतलब है ए, ते 4 का मतलब की है, 4 का मतलब है बी, क्योंकि मेरे को 2 4 दे इक्वल है ना, जो है मैं नंबर वही लिख सकता। 2 का मतलब ए है और 4 का मतलब बी है, जो है मैं वो फटाफट लिख लिया। उस तो बाद मेरी नजर गई, बड़ी घैंट नजर गई भी इस ट्राइंगल च भी 90 है और इस ट्राइंगल च भी 90 है, और दोनों का नाम की है सी। ठीक है, हुण इस ट्राइंगल दियां दो चीजां लिखियां गईयां, ए सी की रह गया बी, है ना। देखो ए सी की रह गया बी, और दूसरे ट्राइंगल का रुको 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 2 मिनट रुको। हुण एंगल 2 एंगल 4 दे इक्वल सीगा, उधरों दी ए लिखिया सीगा इधरों। हुण ए सी ओ केड़ा हैगा डी है, ते इधरों दी बी सी केड़ा रह गया ए रह गया। कंफ्यूजन होगी ना, मैं तो क्लियर कर देना कंफ्यूजन, किसी भी बच्चे के मन च कंफ्यूजन ना रहे। एंगल 2 एंगल 4 दे इक्वल है। देखो एंगल 2 का मतलब की है, देखो इस ट्राइंगल का एंगल 2 का मतलब की है ए, तो पहला ए लिखिया, फिर 4 का मतलब की है बी, मतलब इस स्टार वाले ट्राइंगल चो ए चक्या, इस हैशटैग वाले ट्राइंगल चो बी चक्या, क्योंकि 2 4 दे इक्वल है। फिर सी दोनों च आ रहे हैं 90 90, फिर दोनों दे विच सी लिखिया, तो इधरों दी की रह गया ए लिख लिया, सी रखिया, डी रह गया सीगा, आ देखो डी लिख लिया। फिर इधरों दी बी लिख लिया, सी लिख लिया, कौन रह गया ए रह गया, तो ए लिख लिया। आ गया हुण समझ। मैनू लाइक बटन जरूर क्लिक कर देना, फिर मैनू पता लग जाएगा भी तुहानू आ गया। फिर तुसी की करना है, हुण दसना बस एंगल 2 एंगल 4 दे इक्वल है, प्रूव्ड अबव, ते दोनों दे विच सी आ रहा, इत्थे 5 लिख लैने आ। एंगल 3 एंगल 5 दे इक्वल है, 5 एंगल 3 दे इक्वल है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ACD ट्राइंगल च 5 आ रहा है, ते BCA ट्राइंगल च 3 आ रहा है, एंगल 5 ते 3 ईच 90 डिग्री ने। बाय डबल ए रूल ट्राइंगल ACD सिमिलर हो गया BCA दे, सिमिलर हो गया। हुण तुसी रेशो लिखनी है, देखो AC ओवर BC इक्वल टू CD ओवर CA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इंटू AC की बन गया AC स्क्वायर, BC इंटू CD। आ गया पूरा समझ। आ देखो ये आ गया। इनू तुसी पता की करो, ध्यान नाल इनू एक बार रिवाइंड करके फिर अपने आप करके देखो। इन्हें मैं थर्ड पार्ट नोट करदा डी दे ऊपर। हुण चलदे हां आपां थर्ड क्वेश्चन दे थर्ड पार्ट दे ऊपर। ओ क्या राइमिंग स्कीम बन गई, थर्ड क्वेश्चन दा थर्ड पार्ट। चलो AD स्क्वायर आहा सीगा, BD ते CD, BD मतलब है पूरा, CD मतलब है छोटा। मतलब ये चाहते ने भी एक छोटा ट्राइंगल और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल लो। देखो बड़े ट्राइंगल दे अंदर ना एंगल A 90 है और छोटे ट्राइंगल दे अंदर एंगल C 90 है। देख रहे हो ना, जे बड़ा ट्राइंगल देखोगे तो एंगल A 90 है, छोटा ट्राइंगल देखोगे तो एंगल C 90 है। दोनों दे विच D कॉमन आ रहे हैं। देखो छोटा ट्राइंगल मेरा ए वाला इहदे च भी D आ रहा है और बड़े ट्राइंगल दे अंदर भी D आ रहा है, तो इसलिए दोनों दे विच D लिखा। हुण बड़े ट्राइंगल दा केड़ा अल्फाबेट लिखना रह गया, A D, कौन रह गया B रह गया। ते छोटे दा केड़ा लिखना रह गया, C लिख लिया, D लिख लिया, कौन रह गया A। हुण आपां की करना है, इन्हां नूं सिमिलर करके दिखाना है। पहला तो लिख लो जेड़ा कॉमन है, एंगल D इक्वल टू एंगल D की लिख लिया, कॉमन लिख लो, कॉमन लिख लिया। फिर उस तो बाद 90 डिग्री वाले लिख लो। वड्डे ट्राइंगल दे अंदर A 90 है, छोटे दे अंदर C 90 है, ईच 90 डिग्री। रूल केड़ा बन गया मित्रा, रूल बन गया डबल ए रूल।
ਡਬਲ ਏ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADB ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਿਆ CDA ਦੇ ਨਾਲ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਮਿਲਰ। ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖਣੀ ਰਹਿ ਗਈ AD/CD, AD/CD ਇਕੁਅਲ ਟੂ BD/DA। ਹੁਣ ਦੇਖੋ AD ਇੰਟੂ AD ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, AD ਸਕੇਅਰ। CD इंटू BD की हो गया, CD इंटू BD। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।